नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल एडवाइज़र EM में। और दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो कि तथाकथित शराब घोटाले में ईडी द्वारा गिरफ्तार करके 23 अप्रैल तक विधिक रिमांड पर हैं, कानूनी रिमांड पर हैं। और ईडी और सीबीआई उनसे लगातार पूछताछ कर रही है और फिलहाल के लिए उन्हें तिहाड़ जेल में रखा गया है। और पिछले कई बार से यह बातें चलती रही हैं कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे, वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे और वो जेल से ही सरकार चलाएंगे। अब इस मामले में एक नया मोड़ आया है, उस नए मोड़ के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे और देखेंगे कि वो इसमें क्या लीगल डायमेंशंस हो सकते हैं, लोगों की क्या राय है, जो कानून के जानकार हैं वो इसके बारे में क्या कहते हैं। इससे पहले आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 2000 करोड़ के दिल्ली शराब घोटाला मामले में, जिसमें कि मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, के कविता जैसे लोग पहले से ही गिरफ्तार थे, जिसमें से संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है, उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मुख्य भूमिका में मानते हुए ईडी ने गिरफ्तार किया था। जिसमें कि 9 समन देने के बाद, जब वह उपस्थित नहीं हुए थे जवाब देने के लिए, उसके बाद ईडी ने उनको गिरफ्तार किया था। और जब उन्होंने लगातार राउज एवेन्यू कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अपनी जमानत के लिए, इस न्यायिक हिरासत से बचने के लिए दरवाज़ा खटखटाया, तो सभी न्यायालयों ने, न्यायाधीशों ने उनको जमानत देने से मना कर दिया था और कहा था कि ईडी द्वारा जो गिरफ्तारी की गई है वह गिरफ्तारी सही है। और अब इस मामले में एक नया मोड़ यह आया है कि एक अधिवक्ता हैं श्रीकांत प्रसाद, उन्होंने एक याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की है। हालांकि अभी तक दिल्ली हाई कोर्ट ने इस बाबत निर्णय नहीं लिया है कि यह जो याचिका है वह सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर सुनवाई होगी या नहीं, अभी इसका निर्णय नहीं हुआ है। लेकिन याचिका यह है कि याचिकाकर्ता का यह कहना है कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनको अभी जो वर्तमान में जेल में सुविधाएं मिल रही हैं वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 में दिए गए प्रावधानों का उल्लंघन है और वह सुविधाएं उनको नहीं मिल रही हैं जो एक भारत के नागरिक को जेल में रहते हुए मिलनी चाहिए। और साथ ही साथ दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि भारत का संविधान और कोई भी कानून जो भारत में प्रचलित है वह वर्तमान समय में किसी मुख्यमंत्री, मंत्री, कैबिनेट मंत्री या प्रधानमंत्री को अपना शासन संचालित करने से रोक नहीं सकता है। इसलिए न्यायालय एलजी को और शासन को यह आदेश दे, जो जेल के सुपरिटेंडेंट हैं, जो डीजी हैं, उनको आदेश दे कि वो तिहाड़ जेल में कुछ ऐसी व्यवस्था करें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था करें, हॉल की व्यवस्था करें, जिसके माध्यम से जेल के अंदर रहते हुए ही जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं वो अपनी सरकार को संचालित कर सकें। हालांकि अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के लिए विष्णु गुप्ता नाम के एक अधिवक्ता के साथ साथ इनकी पार्टी के ही कुछ लोगों ने अपील दायर की थी, कोर्ट से रिक्वेस्ट किया था कि वो इनको कहें कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दें या उनको उनके पद से हटाया जाए। और कोर्ट ने वो सारी याचिकाएं खारिज कर दी थी और अंत वाली याचिका पर तो 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा। लेकिन अब अभी चूँकि ये मामला सुनवाई के लिए लिस्ट नहीं हुआ है कोर्ट में, इसलिए अभी इस पर वो कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन इसके बारे में अगर कानूनी राय देखें तो बात सही यही है कि भारत के अंदर कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो किसी नेता या मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को जेल से सरकार चलाने से रोक सके, या उसको किसी आरोप में अगर उसको गिरफ्तार किया गया है और आरोप सिद्ध नहीं हुआ है तो उसको ज़बरदस्ती इस्तीफा देने के लिए विवश कर सके, ऐसा कोई कानून नहीं है। और जेल के अंदर व्यवस्था देने के लिए जो तिहाड़ जेल के पूर्व डीजी थे सुनील कुमार, उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जो दिल्ली कारागार अधिनियम 2000 है उसके अंतर्गत यह कहा गया है, यह दिल्ली कारागार अधिनियम ही नहीं, आप सीआरपीसी भी पढ़ेंगे या कोई भी ऐसा क्रिमिनल लॉ पढ़ेंगे तो वहाँ यह कहा जाता है कि कोर्ट या सरकार, समुचित सरकार किसी भी बिल्डिंग को, किसी भी स्थान को, किसी भी घेराबंद जगह को जेल के रूप में घोषित कर सकती है और उस जगह पर किसी व्यक्ति को, किसी कैदी को रखा जा सकता है। तो ऐसा भी किया जा सकता है कि वहाँ तिहाड़ जेल से निकालकर किसी अन्य स्थान को जेल घोषित करके वहाँ पर अरविंद केजरीवाल को रखा जाए और वहाँ से वो सरकार संचालित करें। हालांकि यह पूरा जो घटनाक्रम है यह माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के डिस्क्रिशन पर, उनके विवेकाधिकार पर निर्भर करता है कि क्या
जो मुख्य न्यायाधीश महोदय हैं वो इसकी सुनवाई लिस्ट करेंगे, इसकी सुनवाई करेंगे या इसको अपोषणीय कहते हुए वापस कर देंगे। अब देखना ये है आगे क्या होता है, लेकिन मांग यही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो कि गरीबों के अधिकारों के रक्षक हैं, गरीबों के लिए दिल्ली में बहुत कुछ किया है, उनको जेल से सरकार संचालित करने की अनुमति दे दी जाए और वो जेल में रहते हुए जो दिल्ली के लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, शिक्षा सुविधाएं हैं और अन्य जो सुविधाएं हैं, जो सुविधाएं अब शायद उनका जो याचिकाकर्ता है उनका कहना है कि वो सुविधाएं अब दिल्ली के वासियों को नहीं मिल रही हैं या ना के बराबर मिल रही हैं, इसलिए ताकि वो अपने मंत्रियों से उसका लेखा जोखा ले सकें, अपने डायरेक्शंस दे सकें, सरकार को संचालित कर सकें, व्यवस्थाओं को लागू कर सकें, इसलिए उनको ये व्यवस्था देनी चाहिए। अब देखना ये है कि माननीय न्यायालय इस पर क्या निर्णय लेता है। न्यायालय का जो भी निर्णय होगा उसके विषय में हम आपसे आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।